ये वजाइना होता है, उसके अंदर हम लोग इस प्रोब को ऐसे डालते हैं। आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट बच्चेदानी को हम देख रहे हैं। ये प्रोब हमारा यहाँ पे रहता है और हम डायरेक्ट अंडाशय को देखते हैं। बिना इस अल्ट्रासाउंड के हम लोग उसका सही डायग्नोसिस नहीं बना सकते। जब भी हमारे यहाँ पेशेंट आती है तो हम लोग सेकेंड और थर्ड डे उसका टीवीएस अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो विजाइना जो होता है उस विजाइना के अंदर इस टीवीएस प्रोब को डाला जाता है। हमारा ये प्रोब अंदर जाता है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ बच्चेदानी को देख रहे होते हैं इस टीवीएस प्रोब के कारण। बेगूसराय की जनता को मेरा हाथ जोड़ के अभिनंदन। और मेरा नाम डॉक्टर स्वस्ति कुमारी हुआ। मेरे हॉस्पिटल का नाम शिवम आईवीएफ हॉस्पिटल है, जो कि मोहम्मदपुर में जेल रोड में स्थित है। मैं सदर हॉस्पिटल बेगूसराय में भी पोस्टेड हूँ। और आज जो मैं आप लोगों के बीच, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अल्ट्रासाउंड के पास बैठी हुई हूँ, तो जरूर मैं अल्ट्रासाउंड के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के बीच में देना चाह रही हूँ, इसलिए मैं अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ बैठी हूँ। मैंने एमएस ऑब्स एंड गायनी में किया है और मेरा जो डिप्लोमा है वो अल्ट्रासाउंड में भी किया हुआ है। तो मेरे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं उनका मैं अल्ट्रासाउंड खुद से भी करती हूँ और अगर मुझे ज़रूरत लगा तब मैं बाहर भेजती हूँ। क्योंकि फर्टिलिटी जो मेरे हॉस्पिटल का स्पेशलाइजेशन है वो बांझपन है। और आईवीएफ के प्रैक्टिस में या फर्टिलिटी का आईयूआई हो गया, आईवीएफ हो गया या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही हो गया, इसमें अगर आप ये टीवीएस अल्ट्रासाउंड नहीं कर पा रहे हैं तो बिना टीवीएस अल्ट्रासाउंड किए हुए आप एक बांझपन के पेशेंट को फॉलिकुलर मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस कि अगर आप खुद से ना उसका देखें कि उनका फॉलिकल का, उनके अंडाशय का कैसा स्टेज है। जैसे जब भी हमारे यहाँ पेशेंट आती है तो हम लोग पेशेंट को मासिक के दूसरे या तीसरे दिन पर बुलाते हैं। मासिक के दूसरे या तीसरे दिन पर बुलाने का ये कारण होता है कि अब हमारा जब साइकिल शुरू होता है तो हम बेस लाइन से उसका सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। औरत का जो है वो मासिक जो है वो हर महीने मासिक के दौरान उसके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स के चेंजेज आते हैं। जैसे डे 2 पे उसके शरीर में क्या हार्मोन है, डे 14 पे उसके शरीर में हार्मोन के कारण अंडाशय में क्या बदलाव है, फिर डे 28 आने पे जब उनका मासिक शुरू हो जाता है तो हार्मोन के कारण उनके शरीर में क्या बदलाव आया। ये तीनों स्टेज अलग अलग होता है। तो कोई भी लेडी डॉक्टर जब वो कहती हैं कि हम बांझपन विशेषज्ञ हैं या हम बांझपन के मरीज को देख रहे हैं, तो उनके लिए यह टीवीएस अल्ट्रासाउंड उसी तरह यूजफुल है जैसे कि एक इंसान को कलम चाहिए पेपर पे लिखने के लिए। बिना टीवीएस अल्ट्रासाउंड के बिना आप एक फर्टिलिटी के पेशेंट के साथ जस्टिस नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हमारे यहाँ पेशेंट आती है तो हम लोग सेकेंड और थर्ड डे उसका टीवीएस अल्ट्रासाउंड करते हैं। यह टीवीएस प्रोब है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका जो ये लेंथ है ये विजाइना के लेंथ के बराबर होता है। ये ट्रांस विजाइनल, टीवीएस का फुल फॉर्म होता है ट्रांस विजाइनल सोनोग्राफी। तो जो ये प्रोब आप देख रहे हैं, ये औरत के अंदर जो विजाइना जो होता है उस विजाइना के अंदर इस टीवीएस प्रोब को डाला जाता है। और उसके बाद जब हमारा यूट्रस बिल्कुल यहाँ पे होता है तो जब हमारा ये प्रोब अंदर जाता है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ बच्चेदानी को देख रहे होते हैं इस टीवीएस प्रोब के कारण। और जब हम पेट पर से अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हम लोग इस तरह से अल्ट्रासाउंड प्रोब को ऐसे ले जाते हैं। तब हमारे अल्ट्रासाउंड प्रोब और बच्चेदानी के बीच में बहुत सारी चीज़ें आती है। एब्डोमेन का स्किन आता है और फिर हमारी आंतें आती है, फिर उसके अंदर जो हमारे एब्डोमेन के अंदर थोड़ा बहुत जो फ्लूइड रहता है वो सब आता है। इन सब चीज़ों को क्रॉस करने के बाद हम बच्चेदानी को देख पाते हैं। लेकिन जब हम ये टीवीएस अल्ट्रासाउंड यूज कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि ये विजाइना के थ्रू डाला जाता है। तो जैसे कि आप लोग इस मॉडल में देख रहे हैं, ये जो होता है ये वजाइना होता है। उसके अंदर हम लोग इस प्रोब को ऐसे डालते हैं और जब ये प्रोब ऐसे जाता है तो आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट बच्चेदानी को हम देख रहे हैं। जब हम डायरेक्ट बच्चेदानी पे फोकस कर रहे हैं तो अब यहाँ पे ना आते हैं, ना स्किन है, ना कोई फ्लूइड है, कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट देख सकते हैं। आप बच्चेदानी के अंदर होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे कि आपके बच्चेदानी का झिल्ली कैसा है, बच्चेदानी के अंदर कहीं कोई गांठ तो नहीं है, उसमें सूजन तो नहीं है, या जैसे ये दोनों पार्ट जो दिख रहा है ये अंडाशय होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे अंडाशय को भी पूरा फोकस करके अच्छे से हम लोग, चूँकि ये तो ऐसा जब हम अंदर जाते हैं तो ये प्रोब हमारा यहाँ पे रहता है और हम डायरेक्ट अंडाशय को देखते हैं। तो ये टीवीएस प्रोब जो है ये फर्टिलिटी और
कोई भी फर्टिलिटी हो या वो महिला जो कि वेजाइनल डिस्चार्ज के प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, जिनको सूजन है या बच्चेदानी के पेट के निचले हिस्से में दर्द बना रहता है, मतलब औरत संबंधित जो भी समस्या है जो उनके बच्चेदानी से रिलेटेड है, उसके लिए ये टीवीएस अल्ट्रासाउंड जो है वो वरदान है। बिना इस अल्ट्रासाउंड के हम लोग उसका सही डायग्नोसिस नहीं बना सकते हैं। ये अल्ट्रासाउंड जो है 2D में भी किया जाता है, 3D, 4D और 5D तीनों प्रोसेस के द्वारा। जैसा कि आप देख रहे हैं मशीन पे, यहाँ पे 2D है, 3D, 4D, और जब हम लोग इसका सेटिंग चेंज करते हैं तो ये 5D पे भी हम लोग अंदर में 5 डायमेंशनल पिक्चर हम लोग अंदर देख सकते हैं। ये जो फॉलिकल का पिक्चर है ये 5D पिक्चर है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ये 12 फॉलिकल है इस पेशेंट के अंदर, और जो हम डिफरेंट डिफरेंट कलर डाल करके हम लोग उस फॉलिकल को देख रहे हैं। तो ये 5D अल्ट्रासाउंड है। इसके द्वारा हम लोग जो भी फर्टिलिटी की पेशेंट आती है उसका क्या बेस लाइन है, उसके अंदर क्या फॉलिकल है, क्या उसके अंदर रिजर्व बचा है अंडाशय में, कितना उसके अंडाशय में क्षमता है, जिसको हम लोग एंट्रल फॉलिकुलर काउंट बोलते हैं। उसको काउंट करके हम लोग फिर आगे डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का हम लोग को किस मेथड के द्वारा आगे उनको स्टिमुलेशन देना है, जैसे दवा देना है, इंजेक्शन देना है, ये सारा प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो जैसे ये टीवीएस अल्ट्रासाउंड है, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये अभी बिल्कुल अनकवर्ड है, मशीनरी है। इसके ऊपर हम लोग कॉन्डोम का कवर डालते हैं। ये कॉन्डोम का कवर डालने के बाद ये प्रोटेक्टेड हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक टीवीएस प्रोब कवर आता है, जो टीवीएस प्रोब है, इसको टीवीएस प्रोब बोला जाता है। इसके ऊपर हम लोग फिर दूसरा कवर डालते हैं जिसको कि टीवीएस प्रोब कवर बोला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये टीवीएस प्रोब कवर है। इसके अंदर जैसे यहाँ पे जेली डाल दिया जाता है। जेली डालने से क्या होता है कि हम लोग जो एयर आता है इसके बीच में उसको हम लोग ख़त्म कर दे रहे हैं जेली के द्वारा। तो फिर इसको हम लोग टीवीएस प्रोब कवर इस तरह से डाल के फिर पेशेंट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर पेशेंट में हम लोग अलग अलग टीवीएस प्रोब कवर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टीवीएस प्रोब कवर से हम लोग पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करते जा रहे हैं। हर पेशेंट में अलग अलग टीवीएस प्रोब कवर लगता है, जिसके कारण एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र ना हो सके। इसके बाद हम लोग को जो भी जानकारी प्राप्त करना होता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा, वो हम लोग प्राप्त करते हैं। और टीवीएस अल्ट्रासाउंड का बहुत फ़ायदा है। टीवीएस अल्ट्रासाउंड से बच्चेदानी के अंदर की छोटी से छोटी बीमारी या बांझपन के पेशेंट में उनके अंडाशय, उनके बच्चेदानी के झिल्ली के बारे में या ट्यूब में कोई पानी भरा हो, कुछ भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो उसको हम लोग टीवीएस अल्ट्रासाउंड के द्वारा बहुत अच्छे से देख लेते हैं। और जहाँ तक ये हमारी जितनी भी बेगूसराय के आसपास की महिला हैं, जो गांव की महिला हैं, जो कि इस चीज़ को नहीं समझ पाती हैं, अल्ट्रासाउंड का मतलब लोग यही समझते हैं कि पेट पर से अल्ट्रासाउंड किया जाता है। पेट पर का अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत ट्रेडिशनल अल्ट्रासाउंड है, जो कि काफ़ी समय से चला आ रहा है। इवन टीवीएस अल्ट्रासाउंड भी काफ़ी समय से चला आ रहा है, लेकिन इसको आम छोटे से छोटे जगह में लाना और फिर इसका इस्तेमाल करके बांझपन का या गायनी संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, जैसे मासिक अनियमितता, फाइब्रॉयड हो जाना, सूजन होना, इसका इलाज करना, ये सब प्रक्रिया जो है मैंने शिवम आईवीएफ हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से शुरू किया है और 3-4 साल से इसका बहुत अच्छा सक्सेस रेट हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टीवीएस अल्ट्रासाउंड के द्वारा बहुत अच्छे से जानकारी में आ जाती है। इसीलिए मैं बेगूसराय की जनता से, आसपास के लोगों से अपील करूंगी कि वो अपने शहर में होने वाले हर प्रकार की जांच के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों, क्योंकि अब छोटे से छोटे चीज़ों के लिए पटना जाना या दिल्ली जाना, अब इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि बेगूसराय मेडिकली जो है वो काफ़ी साउंड हो चुका है और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सारे विशेषज्ञ आ चुके हैं। और बेगूसराय की जनता के लिए बहुत ही खुशकिस्मती है कि उनके ज़िला में ये जो ये मेडिकल लाइन जो है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। और इसी चीज़ में शिवम आईवीएफ हॉस्पिटल को ला करके मैं अपने जितने भी मेरी जनता है उनको लाभान्वित करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और आप इसका लाभ उठाएं और सही इलाज प्राप्त करें सही डॉक्टर के पास। हमेशा मेरा यही निवेदन रहता है कि बांझपन के इलाज को हल्के में ना लें, समय ना बर्बाद करें और हमेशा ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जहां कि आपको
जाकर ये एहसास लगे कि हाँ, यहाँ बांझपन से संबंधित हर प्रकार के इलाज की सुविधा उपलब्ध है और अपने समय को बचाते हुए सही इलाज प्राप्त करें। धन्यवाद।